अमेरिकन साइंटिस्ट था, पाइगेट उसका नाम था। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि बच्चों को उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के मुताबिक आप उस एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, और जब हम बच्चे की सलाहियत के मुताबिक उससे काम लेंगे तो बच्चे के अंदर जो शऊर बेदार होगा उसे आप कॉन्सेप्ट कहेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन हासिल की जाती है जॉब के लिए। आप एक पब्लिक को एक मैसेज दे दें कि एजुकेशन हासिल करने का असल मकसद क्या होता है, जो हम पीछे रह गए उसमें क्या क्या चीज़ें कम हैं। सबसे पहले तो मैं इल्म की तारीफ़ बताना चाहता हूँ कि अशिया खारजी का हवास खमसा के ज़रिए दिल में या रूह में मुंतकिल हो जाना इल्म है, और अगर वो इल्म आपकी रूह में मुंतकिल नहीं हो रहा तो वो इल्म नहीं होगा, वो किसी कागज़ का टुकड़ा होगा, सिर्फ वो एक उसकी हैसियत सिर्फ कागज़ की जैसी होगी। तो हमारे जो हम बेसिकली हम तो स्पिरिचुअलिज़म के दाई हैं, हम रूहानियत को प्रमोट करते हैं। तो रूहानियत का मकसद ही इंसान के अंदर जो है वो इल्म और शऊर बेदार करना है। सर अपना तारुफ कराइएगा ऑडियंस के लिए। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं FIU पाकिस्तान का चेयरमैन हूं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, यूथ डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। सेकेंडली फेडरेशन ऑफ एजुकेटेड पर्सनस, जिसमें पाकिस्तान के कराची के बड़े बड़े प्रोफेसर नासिर इकबाल, प्रोफेसर नवेद सईद, प्रोफेसर नवेद रब सिद्दीकी साहब, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, और अल्फ़ा स्कूलिंग सिस्टम के जो चेयरमैन हैं सैयद नसीम, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। और बुनियादी तौर पे मेरा और इन तमाम लोगों का एक पर्पस है कि एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर किया जाए, क्योंकि किसी सिस्टम में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आप बेहतर करते हैं तो एजुकेशन खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। माशाल्लाह, ये तमाम काम जो था ये गवर्नमेंट्स का होता है और गवर्नमेंट की सतह पर ये काम होने चाहिए, लेकिन ये FIU एक टीम बना के ख़ुद करना चाह रही हैं। तो इनसे पूछेंगे कि अब तक इसको कितना इन्होंने स्प्रेड कर लिया है। और मैं चाहता हूं कि कराची में, पूरे कराची में, फिर पूरे पाकिस्तान में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएँ। इसके अलावा हमने जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं कराची के, मैक है और स्टूडेंट ने यहाँ भी बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराएं, और पर्पस यही है कि हम एजुकेशन को जो है ना लोगों की एसेस में दें। और देखिए बेसिकली एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, पाइगेट उसका नाम था। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि बच्चों को उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के मुताबिक आप उस एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, और जब हम बच्चे की सलाहियत के मुताबिक उससे काम लेंगे तो बच्चे के अंदर जो शऊर बेदार होगा उसे आप कॉन्सेप्ट कहेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन हासिल की जाती है जॉब के लिए। आप एक पब्लिक को एक मैसेज दे दें कि एजुकेशन हासिल करने का असल मकसद क्या होता है, जो हम पीछे रह गए उसमें क्या क्या चीज़ें कम हैं। सबसे पहले तो मैं इल्म की तारीफ़ बताना चाहता हूँ कि अशिया खारजी का हवास खमसा के ज़रिए दिल में या रूह में मुंतकिल हो जाना इल्म है, और अगर वो इल्म आपकी रूह में मुंतकिल नहीं हो रहा तो वो इल्म नहीं होगा, वो किसी कागज़ का टुकड़ा होगा, सिर्फ वो एक उसकी हैसियत सिर्फ कागज़ की जैसी होगी। तो हमारे जो हम बेसिकली हम तो स्पिरिचुअलिज़म के दाई हैं, हम रूहानियत को प्रमोट करते हैं। तो रूहानियत का मकसद ही इंसान के अंदर जो है वो इल्म और शऊर बेदार करना है। जब हम इल्म और शऊर बेदार करेंगे तो वो इंसान को के लाशऊर में जाके एक इस्तराबी कैफियत और उसके सोचने में मजबूर करेगा। तो तालीम का मसरफ जो है वो इल्म है। तालीम मंजिल नहीं है, तालीम रास्ता है, और जो मंजिल है उसकी वो इल्म है। सर आपका मैसेज एक क्लियर मैसेज चला गया पब्लिक के पास। अब अगर कोई FIU के थ्रू अपने एजुकेशन सेक्टर्स में FIU को बुला के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाना चाह रहा है तो वो किस तरीके से आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए बेसिकली आज़ान पाकिस्तान के नाम से हमारा एक चैनल है, और फेडरेशन ऑफ एजुकेटेड पर्सनस का भी एक चैनल है। तो आप उस चैनल के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, और बिल्कुल हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे उस पर, कि जिसके ज़रिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और FIU पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। शुक्रिया। कामयाब पाकिस्तान के लिए और एजुकेटेड पाकिस्तान के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस तरीके के लोग जो कि बेहतरीन काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करें। लिहाजा आप से रिक्वेस्ट है कि आप इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा और आगे, ताकि इनका जो इतना अहम मकसद है वो इसमें कामयाबी हासिल हो सके। शुक्रिया।